कितनी ही माताएं खिला पिलाकर बच्चों को स्कूल भेज देने में ही अपने कर्तव्य की इतनी सी मान लेती हैं, यह जानने का कभी कष्ट भी नहीं उठाती कि बच्चा स्कूल में क्या पढ़ता है, किनके संपर्क में रहता है, कैसे लड़कों के साथ स्कूल आता जाता है और क्या करता है। इससे माताओं को अवश्य कुछ अवकाश मिल जाता है। दिन भर लड़का घर में पर रहकर भांति भांति के उपद्रव करता था, उससे माता को राहत मिल जाती है। किंतु बच्चे की जीवन धारा किस ओर बह रही है, इससे माँ बेखबर रहती है। माँ बच्चे को सुधारने के लिए स्कूल में भेजती है, ये तो समझती है उसका सुधार हो रहा है। बच्चे को स्कूल भेज देने के बाद माता पिता का दायित्व तो और भी बढ़ जाता है। बालकों को स्कूल में भेजना प्रारंभ करने के बाद अपने को दायित्व से मुक्त नहीं समझ लेना चाहिए। प्रयुक्त बालक की ओर से और भी सतर्क रहना चाहिए। बच्चे के लिखने पढ़ने की शिक्षा का भार भी माता पर ही रहना चाहिए। देखने में आया है कि स्कूल में भर्ती होने पर बच्चे खेलते ही रहते हैं, उन्हें कुछ भी शब्द ज्ञान नहीं हो पाता है। यह बहुत बुरा है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को होश संभालते ही मौखिक शिक्षा देना प्रारंभ कर दें। माता पिता को चाहिए कि वे निरंतर ऐसी चेष्टा करें कि उनके बच्चे सदा सर्वदा सदाचारी और शिष्टाचारी की शिक्षा प्राप्त करते रहें। माता पिता को चाहिए कि धार्मिक शिक्षा का बीज भी अपनी संतान को बाल्यकाल में ही बो दें। इसका सबसे सीधा उपाय यही है कि सुबह शाम बच्चों को साथ लेकर भजन कीर्तन करें। भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिरों में बच्चों के साथ ले जाएं। बच्चों को कहानी सुनने का भी बहुत शौक़ होता है, ये तो उन्हें भक्तों के सुंदर सुंदर चरित्र सुनाकर उन्हें वैसा ही बनने की इच्छा जागृत करनी चाहिए। इसी प्रकार आचरण द्वारा तथा मौखिक रूप से स्पष्ट भाषण करने की, सबका आदर करने, प्रेम से हंसकर बोलने आदि की शिक्षा भी बच्चों को बाल्यकाल में ही माता पिता द्वारा मिलनी चाहिए। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, बच्चों के हृदय पर छोटी छोटी बातों का बहुत प्रभाव शीघ्र होता है। बालकों पर ही परिवार का, समाज का, देश का तथा विश्व का भविष्य निर्भर करता है। ये तो उनको शिक्षित करना कितना आवश्यक है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। माताओं को चाहिए कि वे अपने स्वरूप को समझें और अपने कर्तव्य का पालन करने में लग जाएं। माताओं को सदा ध्यान देना चाहिए। एक अच्छी माता सैकड़ों शिक्षकों के बराबर है। वह बालकों के मन को खींचने के लिए चुंबक पत्थर तथा उनकी आँखों के लिए ध्रुव तारा है। कितनी ही माताएं खिला पिलाकर बच्चों को स्कूल भेज देने में ही अपने कर्तव्य की इतनी सी मान लेती हैं।